Jai Mata Di friends, let's talk about a short story by Shashi Deshpande, that is the intrusion. Intrusion means guspet, and there is a intruder means guspetia. So if we talk about the short story that was published with the short story collection, the intrusion and other stories, and here intruder is protagonist husband, means the कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं हैं इसमें शॉर्ट स्टोरी में, सिर्फ प्रोटैगनिस्ट है जो न्यूली मैरिड है और उसके हस्बैंड हैं जो जिनको इंट्रूडर कहा गया है। किस तरीके से इंट्रूडर है वो, कि इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से प्रोटैगनिस्ट जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेव नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ हर वायलेंट कह सकते हैं एंड इनसेंसिटिव हस्बैंड। तो जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक जो वेडिंग के बाद में एक कपल जो है एक हनीमून ट्रिप पे जाता है और वहाँ से इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है। वो बिल्कुल भी एक दूसरे को जानते नहीं हैं और हनीमून पे जाते हैं तो वो दे गो थ्रू अ नैरो पाथ, इतना नैरो कि अगर आप अपनी आर्म्स भी खोलोगे तो वो दोनों जो साइड्स हैं घर की दोनों तरफ जो लेन के घर बने हुए हैं उनके टच हो जाएंगी। और जैसे ही उस लेन में से वो निकलते हैं और राइट टर्न करते हैं तो वहाँ पे एक सी नज़र आता है और जो प्रोटैगनिस्ट है वो अनईजी फील करती है अपने हस्बैंड के साथ में, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं, वो एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो इस तरीके से वो मतलब जैसे फॉर्मल टॉक्स होती हैं जब इंसान को आप अच्छे से नहीं जानते, इस तरीके से उसके हस्बैंड बात करते हैं कि अच्छा लगा जो प्लेस है वो, और वो फॉर्मली यस और इस तरीके की फॉर्मल टॉक्स स्टार्ट होती हैं उनमें। लेकिन यहाँ पे वो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ साइलेंस है, वो मतलब इतने ज़्यादा बातें शेयर नहीं करते हैं। और वहाँ पे जो वो पहुँचते हैं जो रूम उन्होंने बुक किया होता है तो वो उनके हस्बैंड उनको बताते हैं कि वो बहुत लक्की हैं जो उनको ये जगह मतलब रुकने के लिए मिल गई है, हनीमून के लिए मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे एक टॉप एग्जीक्यूटिव था जिसने बुक करवाया था लेकिन वो लास्ट मिनट पे लास्ट टाइम पे कैंसिल कर दी थी उसने अपनी ट्रिप, जिसकी वजह से अपनी ट्रिप अच्छी हो गई, मतलब अपन को ये इतना अच्छा प्लेस मिल गया। तो और यहाँ पे कंप्लीट प्राइवेसी है। इस तरीके की वो बातें करते हैं। उसके बाद में वो सोचती है कि मैं क्यों ना इस रूम की बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए बोलूँ जो वहाँ पे जो अटेंडेंट होते हैं उनको, लेकिन वो नहीं बोलती है। उसको लगता है कि ये जब मतलब ये आपस में बातें करेंगे, ये लाफ करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो वो इस तरीके से फिर वो अनईज़ी तो फील करती ही है, वो एक चेयर पे बैठ जाती है, उसको थोड़ी सी हंगर फील होती है, वो टी के लिए ऑर्डर करती है और उसके बाद में कुछ स्वीट्स उसकी मदर ने रखी होती है वो कुछ खाती है। उसके बाद में वो इस तरीके की बातें सोचती रहती हैं और साथ ही साथ उनको ऐसे लगता है कि एकदम एक अजनबी इंसान के साथ में एक जगह पे रुकना और उसके साथ में टाइम स्पेंड करना कितना अनईजी फील करवाता है इंसान को। फिर वो उसको मतलब अपने हस्बैंड की इंटेंशंस का पता होता है और वो उससे एस्केप चाहती हैं। वो मतलब बात करते हैं और उसके बाद में उसको ऐसे लगता है कि मैं क्यों ना बाहर चली जाऊं थोड़ी देर के लिए, और वो सजेस्ट करती है कि हम एक वॉक के लिए चलते हैं। लेकिन उनके हस्बैंड ने उनको कहा कि अभी बाहर बहुत डार्क हो रहा है, हम कल मॉर्निंग में चलेंगे। तो वो मना कर देते हैं मतलब सी साइड जाने के लिए। और उसके बाद में उसको मतलब अपने जो लास्ट जो चीज़ें होती हैं उनको वो याद करती है कि उसने अपने घर पे किस तरीके की वो रहती थी, किस तरीके से वो मतलब उसको अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। इस तरीके से वो अपने बातों को याद करते हुए वो वहाँ पे मतलब बैठी होती है और उसके हस्बैंड जो होते हैं वो उसको मतलब उसके नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रेजिस्ट करती है। उसके बाद में वो नॉर्मल चीज़ें शाम को जैसे क्लोथ्स वगैरह चेंज करते हैं और उसके बाद में वो कुछ टाइम और बाहर स्पेंड करना चाहती है, लेकिन फिर वो नहीं करती है और वो बातें स्टार्ट करते हैं। अब जो उसके हस्बैंड उसके साथ इंट्रूजन करना चाहते हैं वो उससे स्केप करने के लिए वो सोचती है और अपने हस्बैंड को ये भी कहती है कि वो मतलब एक दूसरे को इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, दे हैव टू टेक टाइम
और लेकिन इस चीज़ से उसके हस्बैंड जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और उसको ऐसे लगता है कि उसने शायद कुछ गलत कर दिया है, कुछ ऐसा किया है दैट वाज नॉट फेयर, और वो उसके हस्बैंड जो हैं उससे गुस्सा रहते हैं। लेकिन एट नाइट वो ऐसा फील करती है समथिंग हार्ड, कि जैसे वो मतलब उसको ऐसा ड्रीम सा फील होता है कि एक कंफ्यूज ड्रीम आता है कि वो जो है वो बीच के ऊपर लेटी हुई है, और मतलब इस तरीके से कि उसके जो वेव्स हैं वो उसे हिट कर रही हैं और वो उसको काफ़ी हार्ड फील हो रही हैं वो वेव्स वगैरह। बाद में उसे पता चलता है कि वो ड्रीम नहीं था, उसको ऐसा फील हो रहा था क्योंकि उसके हस्बैंड जो थे वो काफ़ी वायलेंट और इनसेंसिटिव थे और जो उसके साथ इंटरकॉर्स करने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरीके से जो है एट लास्ट वो मतलब अपने जो भी उसके मकसद होते हैं उसमें वो कामयाब हो जाता है। देयर वॉज अ मैरिटल रेप, मार्शियल रेप, एंड द रेपिस्ट वॉज द प्रोटैगनिस्ट हस्बैंड। तो प्रोटैगनिस्ट के हस्बैंड होते हैं, इसलिए वो आवाज़ भी नहीं उठा सकती थी। लेकिन इसमें शशि देशपांडे जी ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक सोसाइटी के अंदर एक मतलब अनजान इंसान के साथ में जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं और आप स्पाउसल रेप को किस तरीके से लेते हैं, और इंसान जो है वो कुछ कह भी नहीं सकता उसे, और इस तरीके की इनसेंसिटिव जो उसका हस्बैंड है उसके जो पिक्चर है वो प्रेजेंट की है कि किस तरीके से वो लेडी है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेव नहीं कर पाती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So